जिसका 2 लाख का कवर है और 20 रुपए में सालाना सिर्फ 20 रुपए भरना है। जीवन ज्योति योजना जिसमें लाइफ इंश्योरेंस का कवर है, किसी की एक्सीडेंटल डेथ भी हो जाती है तो उसके घर में जीवन ज्योति के 2 लाख और जीवन सुरक्षा के 2 लाख मिलके 4 लाख रुपए आते हैं। नो नॉमिनेशन केसेस के कारण सक्सेशन सर्टिफिकेट में कोर्ट में जाना पड़ता है। इतना बड़ा रकम अगर बेवारस है तो इसका रीजन क्या है? 2 रुपए की एसआईपी हम क्यों नहीं चालू करें? ये इलेक्शन में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बहुत गर्मा गर्म चर्चा हुई, तो उसकी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। और अपना उससे क्या रिलेशन है, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं, तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में अपना क्या रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मैं आपको कुछ चीजें हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन अगर प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तो सामाजिक अनरेस्ट होता है और उसके कारण सभी समाज में तकलीफें पैदा हो सकती है। तो उस एंगल से जो इनिशिएटिव्स हमको लेना चाहिए उसके बारे में मैं आज बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक फिनेंशियल लिटरेसी, आर्थिक साक्षरता हम नहीं बढ़ाएंगे तब तक वो माहौल भी नहीं बनेगा। आज आज की तारीख में भी पेनिट्रेशन फिनेंशियल प्रोडक्ट्स का बहुत कम है। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे प्राइम मिनिस्टर जीवन सुरक्षा योजना जो है, जो गवर्नमेंट की है, जिसका 2 लाख का कवर है और 20 रुपए में सालाना सिर्फ 20 रुपए भरना है। ये कवर सभी को इलिजिबल है 18 से 70 एज में। लेकिन आप अगर उसका गवर्नमेंट पोर्टल पे जाके डेटा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आज की तारीख में सिर्फ 22 करोड़ लोगों ने ये इंश्योरेंस लिया हुआ है। अगर आप 18 से 70 एज कैटेगरी में देखोगे तो कम से कम मेरे हिसाब से 80-90 करोड़ लोग इलिजिबल है, क्योंकि इंडिया इज यंग कंट्री। तो 18 से 70 में ये कैटेगरी में कम से कम अपने को 4 गुना लोगों को कवर करना है। और मेरे को ये लगता है कि आज ये जो शो सुन रहे हैं, वो कस्टमर हो या मतलब क्लाइंट हो या एडवाइजर हो, सभी की ये जिम्मेदारी है कि अपने आसपास में जो काम करने वाले छोटे लोग हैं उनको ये कवर, सभी को ये कवर देना, रेकमेंड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक आंकड़ा इतना बड़ा कवर करना बहुत मुश्किल है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। तो ये जो जीवन सुरक्षा योजना है इसमें एक्सीडेंटल डेथ कवर मिलता है। दूसरी योजना जो है जीवन ज्योति योजना जिसमें लाइफ इंश्योरेंस का कवर है, जो वो भी 2 लाख का है, 436 रुपए सालाना प्रीमियम है। ये दोनों, इसमें कुछ कमीशन नहीं है, किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, गवर्नमेंट की योजना है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे आसपास रहने वाले, काम करने वाले, वो सब्जी वाला हो, दूध वाला हो, किराना वाला हो, जो भी है, ड्राइवर हो, ये सबको ये कवर हमको रिकमेंड करना है। क्योंकि जब ये दुर्घटना घटती है और उसके फैमिली में अगर ये इंश्योरेंस कवर के पैसे मिलते हैं तो वो फैमिली रोड पे नहीं आएगी, उसके बच्चों को सीखने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये सोचकर मैं ये बात सामने रख रहा हूँ। तो जीवन ज्योति का जो 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस का कवर है वो भी हम सभी ने रेकमेंड करना चाहिए। अपना जो प्रोफेशनल टाइम है उसमें से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कम से कम 20% टाइम ये काम के लिए दो, या चर्चा करते समय ये रेकमेंड करो कि या ये कवर आपका अवेलेबल है और आपके बैंक के थ्रू ये कवर करना है। अभी मतलब इसका मैं एग्जांपल देके बोलता हूँ कि अगर बाई चांस ऐसे किसी के एक्सीडेंटल डेथ भी हो जाती है तो उसके घर में जीवन ज्योति के 2 लाख और जीवन सुरक्षा के 2 लाख मिलके 4 लाख रुपए आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है किसी भी वर्किंग वर्कर के लिए या वर्किंग क्लास पर्सन के लिए। और मेरे मेरे को लगता है कि ये वेल्थ प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तीसरी मैं इम्पोर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूँ कि आज की तारीख में अगर आप सुप्रीम कोर्ट का जो पोर्टल है वो देखोगे तो टोटल 5 करोड़ खटले पेंडिंग है। मतलब कम से कम इंडिया का पॉपुलेशन, एक फैमिली में 6 लोग पकड़ते तो 30 करोड़ पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड है। अब मेरा ये कहना है, आप बोल, आपके दिमाग में आया होगा कि इससे अपना क्या रिलेशन है। तो
नो नॉमिनेशन केसेस के कारण सक्सेशन सर्टिफिकेट में कोर्ट में जाना पड़ता है, और उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, फैमिली का पैसा जाता है, कोर्ट का टाइम बर्बाद होता है उसमें। तो कम से कम ये फोरम में जितने पीआईटीवी के स्पीकर हैं, जितने पीआईटीवी के लिसनर हैं, वो अगर ये जिम्मेदारी, ये शपथ लेते हैं कि मैं, मेरी फैमिली के कारण कोर्ट में प्रेशर नहीं बढ़ेगा, कोर्ट का काम नहीं बढ़ेगा, इतना मैं काम करूंगा मेरे क्लाइंट के लिए, एडवाइजर अगर ऐसे डिसाइड करता है, तो मेरे को लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात हो सकती है। इसका रीजन ये है कि हम लोग टैक्स भरते हैं, वो टैक्स से ही जज की सैलरी होती है, वो टैक्स से ही सब कोर्ट का खर्चा चलता है, और इसमें जो वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, वो मेरे को लगता है कि नेशनल वेस्ट है ये। और सिंपल चीज हमको क्या करना है, सबको अवेयर करना है कि नॉमिनेशन करो। म्यूचुअल फंड ने तो अभी तो नॉमिनेशन नहीं है तो फोलियो फ्रीज करना चालू कर दिया था, लेकिन फिर से उसको हटा दिया है। वो कारण मेरे को नहीं मालूम, लेकिन उनका ये स्टेप था कि स्ट्रिक्टली नॉमिनेशन नहीं है तो फोलियो फ्रीज हो जाएगा। लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है कि नो नॉमिनेशन क्यों हो रहा है। आज अगर आप देखोगे, वो भी, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रिपोर्ट है, 1,50,000 करोड़ इतना अमाउंट बेवारस है। ये बेवारस अमाउंट कहाँ पे है, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में है, नेशनलाइज बैंक्स में है, पोस्ट ऑफिस में है, और प्रोविडेंट फंड में है। इसमें मैं पत्र संस्था, कोऑपरेटिव बैंक, ये कुछ किसी का भी मैंने उल्लेख नहीं किया। ये रिपोर्ट पोर्टल पे, गवर्नमेंट के पोर्टल पे अवेलेबल है। अगर इतना बड़ा रकम अगर बेवारस है, तो इसका रीजन क्या है? तो जो मैंने पहले बात रखी थी कि फिनेंशियल लिटरेसी हमको इम्प्रूव करने के लिए सभी को बहुत एफर्ट करना चाहिए। और उसके लिए ये जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले रही है, जैसे मैंने बताया, पहली बात रखी थी कि जीवन सुरक्षा पॉलिसी है, जीवन ज्योति पॉलिसी है, उसका, और नॉमिनेशन, ये तीन चीजों के ऊपर हमको फोकस करना है। और जितना हम अवेयरनेस इसके लिए कर सकते हैं वो करना है। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से भी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो उन्होंने येलो कार्ड वालों के लिए जो रखा है, तो उसके लिए भी हमको हैंड होल्डिंग करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे साथ काम करने वाले वर्कर को अगर हेल्थ के कुछ कुछ इश्यूज हो जाते हैं, तो आखिर में हमको ही पैसा देना पड़ता है। अगर वो, हम टैक्स भी भर रहे हैं और उसको हेल्प भी कर रहे हैं, हमारा काम भी अफेक्ट होता है। तो वो जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है, उसके लिए भी उसको हैंड होल्डिंग करके, उसका आधार कार्ड कनेक्ट करके, जो भी कलेक्टर कचेरी है वहां पे उसको थोड़ा सा जाके, तो इसके लिए ना थोड़ा सा हमको, हमारे स्टाफ को थोड़ा टाइम देना चाहिए, और उनको एनकरेज करना चाहिए। जब तक हमारे समाज में हम ये लोअर लेवल के लोगों को अगर एम्पावर नहीं करेंगे, तो आगे जाके जो लोग वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं उनको भी तकलीफ आने वाली है। तो ये सामाजिक अनरेस्ट न हो, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह से होना चाहिए। और चौथी बात मैं ये रखना चाहता हूँ कि आज की तारीख में म्यूचुअल फंड में 100 रुपए से भी एसआईपी चालू हो सकती है। तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का जो इन्वेस्टमेंट का एंगल है, वो भी मैं यहाँ रखना चाहता हूँ कि 100 रुपए की एसआईपी हम क्यों नहीं चालू करें। एक म्यूचुअल फंड कंपनी है जिन्होंने सहयोग एसआईपी चालू किया है। वो सहयोग एसआईपी में जो एम्प्लॉयर है, वो, जैसे मेरा मेरा ड्राइवर है, समझो मेरे को उसका एसआईपी चालू करना है, तो मेरे अकाउंट से मैं उसका कवर चालू कर सकता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने साथ काम करने वाले लोगों को हम, उनका भी वेल्थ क्रिएट करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो जो लोग सुन रहे हैं, क्लाइंट हो या एडवाइजर हो, सभी को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान 100 रुपए से भी चालू होता है। तो आप आपके आजू बाजू में रहने वाले सभी लोगों को ये एनकरेज करो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने 4 बातें रखी। एक, प्राइम मिनिस्टर जीवन सुरक्षा योजना, 20 रुपए एनुअल प्रीमियम, जिसमें 2 लाख का कवर है। दूसरी बात मैंने रखी जीवन ज्योति लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस का कवर है, जिसका 436 रुपए सालाना प्रीमियम है। तीसरी बात मैंने रखी कि नॉमिनेशन के ऊपर ध्यान दो। और चौथी बात मैंने रखी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सब जितना हो सके उतना चालू करें।